जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप सबसे बात करूँगी हमारे खर मास को लेकर। खर मास कभी कभी नवंबर दिसंबर के मंथ में आ जाता है, कभी कभी होली के बाद की जब शुरुआत होती है। खर मास एक ऐसा मास बोला जाता है जब हमारे लिए अच्छे कार्य करने बंद होते हैं। तो खर मास में अच्छे कार्य हम लोगों को नहीं करने चाहिए, क्योंकि खर मास बहुत भारी मास कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपको उसके परिणाम खराब मिलते हैं। तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा, गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, तबीयत भी ख़राब है, लेकिन मुझे आपको जानकारी सारी पहुंचानी है। 16 मार्च से हमारे हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शादी विवाह पर पाबंदी लग जाएगी। इस समय मकान का निर्माण या संपत्ति की खरीदारी मना है। खर मास में नया कार्य या व्यापार नहीं करना चाहिए। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करने चाहिए। हालांकि रोज किए जाने वाले जो भी आपके अनुष्ठान हैं, पूजा पाठ है, वो आप कर सकते हैं। इस साल ही 20 अप्रैल के बाद से वैवाहिक कार्यों के अलावा गृह प्रवेश, मुंडन, कान छेदन संस्कार सहित अन्य मांगलिक सभी प्रकार के कार्य शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खर मास यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 12 संक्रांति आती है। सूर्य जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का जब धनु राशि में प्रवेश होता है तब उसे धनु संक्रांति कहते हैं। और जब मकर में प्रवेश होता है तो हम सब मकर संक्रांति मनाते हैं ना। जब मीन राशि में प्रवेश होता है तब उसे मीन संक्रांति कहा जाता है। इन दोनों राशि में सूर्य जब प्रवेश करते हैं तब उसे अशुभ काल माना जाता है। तो इसीलिए इस समय ये जो पीरियड है, ये पीरियड रहेगा खर मास का। तो खर मास में आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपने नए काम की शुरुआत करने से बचना है। आपको अगर आपने नया घर लिया है तो वहाँ शिफ्ट मत करिए, या नए घर की पूजा मत करिए। इन चीज़ों को ना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, खर मास यानी कि भारी मास माना जाता है। इसलिए इस पीरियड में अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जो रोज की पूजा पाठ है आपकी, जो आप नियमित तौर पे करते हैं, वो सब करिए। लेकिन जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे नींव की पूजा करना, घर की पूजा करना, गृह प्रवेश करना, या फर्स्ट टाइम बच्चे का मुंडन कराना, या फिर आपका ये इंगेजमेंट करना, या लड़की को रोक कर आना, या लड़के का रोका करना, मतलब ये वाली जो चीज़ें हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। बच्चे का नामकरण करना, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही होता है नामकरण, तो नामकरण इस पीरियड में आप अवॉइड करिए। मतलब ऐसे कार्य जो लंबे समय तक आप चाहते हैं कि फलीभूत हो, तो उन कार्यों को आपको खर मास में करने से बचना चाहिए। खर मास में आप रेगुलर काम करते रहिए, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में अच्छे कार्यों को करने से बचिए। और सबसे उत्तम और अच्छी बात यह है कि खर मास में आप अपना रेगुलर पूजा पाठ ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बुरी शक्तियों के प्रभाव में आते हैं। तो खर मास थोड़ा भारी माना जाता है, इसलिए आप रेगुलर की पूजा पाठ, रेगुलर के जो भी आपके उपाय आप कर रहे हैं, कंफ्यूज प्लीज़ मत होइएगा। जो भी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली के मेम्बर्स हैं, जो भी लोग अपने वार्षिक उपाय लेते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, तो आप रेमेडीज़ अपना रेगुलर करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं यहाँ पर, आप वो करते रहिए, उनको करने में कोई मना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो लंबे समय तक चलने वाले शुभ कार्य होते हैं वो आप लोगों को करने से बचना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि खर मास में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब मुझे एक जन्म कुंडली अध्ययन भी आप लोगों के साथ करना है। हाँ, ये डिटेल हमारे पास आई है, शैलजा जी की डिटेल है फ्रॉम दिल्ली। इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनका घर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, और जब से ये इस घर में आई हैं तब से इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ा है। तो शैलजा जी, पहले तो आप ये समझिए कि
आपका घर कौन सा फेसिंग है वो बात की बात है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ग्रहों को ठीक करके रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा आपके नीच के हैं, और चंद्रमा यानी कि मन की शांति, चंद्रमा यानी कि समृद्धि। तो आपकी जन्म कुंडली से साफ पता चलता है कि आपको नॉर्थ वेस्ट फेसिंग घर तो वैसे भी आपको सूट नहीं करेगा, लेकिन आपकी प्रोस्पेरिटी आप जल्दी से सेव करके नहीं रख पाएंगे। अगर आप बचत कर भी लेती है ना तो भी आप बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीच का चंद्रमा यहाँ माता को कष्ट देता है। और यही वजह है कि आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी का प्रॉब्लम भी होते हुए नज़र आ रहा है। एंड आई एम श्योर कि आप डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाती होंगी, और आपको कई बार आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी होगी। प्लीज़ मुझे ये बताइएगा। और आपके लिए ना मैं एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। इस उपाय से आपको मानसिक अशांति जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बनी हुई है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपर अध्ययन करा लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा बिगड़ेंगी, और आपको अपनी प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर कर्जे की स्थिति बहुत ज़्यादा है। ये आपने मुझे जो फाइनेंशियल लॉसेस वाली बात बोली है वो तो एक तरह से जनरली आपने बोल दी है, लेकिन सच यही है कि आप भले ही बहुत आलीशान बंगले में रहती हैं, लेकिन उस बंगले की सच्चाई ये है कि आप लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो मेरी इस बात के हिंट से आप समझ रही होंगी कि मैंने आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कितनी डीपली किया है। उपाय के तौर पे मैं आपको कहूँगी कि आप एक छोटा सा उपाय करिए। आप नियमित तौर पे 40 दिन लगातार छोटी छोटी कन्याओं को आप हलवा बनाइए, सूजी का हलवा बनाइए, और उस सूजी के हलवे में आपको बादाम ज़रूर डालने हैं, चाहे आप 2 पीस बादाम डालिए। हलवा बनाकर और साथ में एक मीठे दूध की बॉटल आप छोटी छोटी कन्याओं को 40 दिन लगातार दान करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड के बिजनेस में जो दिक्कत आ रही है वो धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये उपाय ना आप करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड की कुंडली में आपके हस्बैंड के ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है और मीठी चीज़ का दान देना उनके लिए अच्छा है या नहीं है। तो ये उपाय आप करिएगा, लेकिन आपके करने से उनको भी इसका फल मिलेगा और आपको तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप लोग भी अपने जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि के खास उपाय, खास ऐसे छोटे छोटे उपाय लेकर आई हूँ जिनको करना एक बार होगा, लेकिन उसका फल आपको 24 घंटे के अंदर देखने को मिलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।